नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। थोड़ी देर में अयोध्या के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से रवाना होंगे राष्ट्रपति। चारबाग स्टेशन पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो अयोध्या जाएंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ से अयोध्या के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रवाना होने वाले हैं। अयोध्या में आज वो रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद रहेंगी। 4 दिनों का राष्ट्रपति का ये उत्तर प्रदेश का दौरा है। आज उनके दौरे का चौथा दिन है जब वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल दौरे के तीसरे दिन वो गोरखपुर में थे। दौरे के शुरुआती 2 दिनों में लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या के तमाम चौक चौराहों को सजा दिया गया है। इसके अलावा रंग रोगन का काम भी किया गया है। फूल मालाओं से पूरे स्टेशन को सजाया गया है। बस इंतजार है महामहिम के यहाँ पहुंचने का। ट्रेन के जरिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से वो अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की भी दर्शन पूजन करने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको याद होगा पिछले साल यही अगस्त का महीना था जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी। पूरी अयोध्या ऐसे ही सज धज कर तैयार थी जैसी तस्वीर आज देखने को मिल रही है। तब वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था और आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे और इसके लिए स्टेशन को भव्य तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति यहां रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। रामनगरी में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, अयोध्या में रेलवे स्टेशन को कैसे सजाया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पूरे स्टेशन को सजाया गया है। स्टेशन के बाहर की तस्वीर देखिए आप और रेलवे स्टेशन के भीतर की तस्वीर देखिए। भव्य सजावट यहां पर की गई है राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले। और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत हम लखनऊ से करेंगे जहां पर ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं चारबाग स्टेशन के बाहर। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? वहां से राष्ट्रपति वहां से रवाना हो गए अयोध्या के लिए या अभी थोड़ा और वक्त है? अमित, जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ ही पलों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़बरदस्त साफ सफाई हुई है, सजावट हुई है और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार, लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से लेकर जितना भी पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो सब चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर है। इस वक्त अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। लखनऊ पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है और सेंट्रल की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी तैनात किए गए हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, रूफटॉप ड्यूटीज़ हैं, छतों पर पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, सुरक्षा बनाए हुए हैं और लगातार आसपास के इलाकों का जायजा ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ ही देर में यहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचने वाले हैं। 9 बजे उनका आगमन चारबाग रेलवे स्टेशन पर बताया गया और 9:10 पर वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से चारबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या स्टेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है ऋषभ, जैसे ही राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचने की तस्वीर आएगी हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। चलते हैं अयोध्या, जहां पर रेलवे स्टेशन पर हमारे सहयोगी केबी शुक्ला मौजूद हैं। इसके अलावा बाराबंकी में हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, निमिष हैं और साथ ही शादाब हमारे साथ हैं, राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, इस वक्त वहां पर कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि लखनऊ से जब राष्ट्रपति रवाना होंगे तो वो अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, वहां पर किस तरीके से स्टेशन को सजाया गया और कैसी तैयारियां चल रही हैं? केबी शुक्ला। केबी शुक्ला को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद।
राजीव, आप जहां पर मौजूद हैं, राम की पैड़ी पर आप मौजूद हैं, शायद वहां पर कैसी तैयारियां हैं, राष्ट्रपति का किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, और वहां के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। अमित, अब से कुछ देर पहले जब पहली बार देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे, वो तो सीधे रेलवे स्टेशन से सीधे इसी रामकथा पार्क पहुंचेंगे और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रामनाथ कोविंद जो रामायण कॉन्क्लेव है उसका शुभारंभ करेंगे। इस रामायण कॉन्क्लेव के तहत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में जो अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उस कॉन्क्लेव का राष्ट्रपति इस मंच के पर शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ अयोध्या के विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ देर बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसकी प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, जिसे देखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीधे राम जन्मभूमि की ओर रवाना होंगे और वहां पर पहुंचकर वो भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान एक वृक्ष का भी रोपण करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद वो दोबारा अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे और वहां से अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से एक बार फिर अपने अयोध्या दौरे को समाप्त कर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हनुमानगढ़ी से शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शबाब, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? सुबह आपने तमाम राम भक्तों से बातचीत की, वहां पर रहने वाले लोगों से बातचीत की, गजब का उत्साह लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है महामहिम के पहुंचने से पहले। बिल्कुल, देखिए अयोध्या जो है वो महामहिम के दौरे को लेकर के तैयार है। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के पास में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको ये सड़क जो है वो हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब 11:30 बजे रामनाथ कोविंद जी अयोध्या पहुंचेंगे अभी, तो सबसे पहले वो रामकथा पार्क जाएंगे, जहां पर रामायण कॉन्क्लेव का वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में वो श्री राम जन्मभूमि परिसर आएंगे, जहां पर वो भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी भी वो जाएंगे, ऐसी शेड्यूल्ड कार्यक्रम है उनका। लेकिन कई खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि महामहिम रामनाथ कोविंद जी के पाँव की सर्जरी हुई है और हनुमानगढ़ी में सीढ़ियां बहुत चढ़नी पड़ती हैं, तो मुमकिन 1% उम्मीद है कि उनके शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया जा सके। हो सकता है ऐसा कि वो मतलब सीढ़ियों की वजह से वहां पर दर्शन को अवॉइड करें, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन अभी शेड्यूल्ड कार्यक्रम में उनके हनुमानगढ़ी का दर्शन जो है वो पूरी तरीके से तय है। और अयोध्या में इस समय पूरी छावनी जैसा माहौल है, परिंदा पर नहीं मार सकता, सभी भारी वाहनों को बाहर से चलाया जा रहा है और अयोध्या जो है वो रामनाथ कोविंद जी के इंतजार में है। राम जन्मभूमि परिसर से निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके की सजावट आप देख पा रहे हैं और क्या अपडेट, क्या जानकारी है पूरे कार्यक्रम के बारे में? अमित, सबसे पहले रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद वहां से और सीधे राम जन्मभूमि परिसर में ही आएंगे और आप देख सकते हैं यही एक गेट है, मेरे पीछे जो गेट दिख रहा है यहाँ पर बाकायदा बहुत खूबसूरत फूलों से मेन गेट है। ये संपर्क मार्ग कहा जाता है, गेट नंबर 3 है। इसी गेट से राम जन्मभूमि परिसर में महामहिम प्रवेश करेंगे, जहाँ पर अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के सामने भी टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे। वैदिक ब्राह्मण वहाँ मौजूद रहेंगे और रामलला के प्रधान पुजारी उनको श्री रामचरितमानस का किताब और एक अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत और सम्मान भी करेंगे। और साथ ही राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण चल रहा है, जिसकी नींव का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, तो उसका अवलोकन करेंगे और एक सीता अशोक का वृक्ष राम जन्मभूमि की नक्षत्र वाटिका में पौधरोपण करेंगे। तो ये कार्यक्रम है, इसको लेकर राम जन्मभूमि परिसर में भी हमें बेहद अच्छी तैयारियां चल रही हैं। राम जन्मभूमि में अंदर से बाहर तक पूरा सजाया गया है। जो राम जन्मभूमि के जो इस गेट से लगभग आधा किलोमीटर अंदर भगवान रामलला जहां विराजमान है, वहां तक के पूरे परिसर को दोनों तरफ सजा करके फूलों से विधिवत सजाया गया है। साथ ही परिसर में विराजमान रामलला के सामने वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में वहां पर पूजन अर्चन होगा। महामहिम और उनके परिवार के साथ सब लोग वहां जो मौजूद रहेंगे, उनका पूजन अर्चन होगा। इस दरमियान हमें सबसे अहम यह है कि जो लोग उनके टच में रहेंगे या जो पूजन अर्चन कराएंगे या उनके साथ जो सुरक्षा में वहां तैनात है, उन सभी लोगों का RT-PCR कोविड टेस्ट कराया गया, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है, उनको सबको ही अंदर जाने दिया गया। तो ये जो उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बेहद सख्त है। और 3:40 पर यहीं से वापस रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे, जहाँ से वापस लखनऊ जाएंगे। लेकिन अमित, अयोध्या की बात की जाए, समय दुल्हन केबी शुक्ला के पास चलते हैं, वो रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, अयोध्या
अयोध्या रेलवे स्टेशन की ऐसी तस्वीर शायद इससे पहले कभी देखने को मिली हो। जिस तरीके से पूरे स्टेशन को सजाया गया है, लग रहा है कि देश के प्रथम नागरिक के स्वागत के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है। प्रवेश पॉइंट पर हैं, जितने भी अयोध्या के प्रवेश पॉइंट हैं सब पर बैरियर लगा सघन चेकिंग की जा रही है। अयोध्या को बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या धाम को पूरा सील कर दिया गया। जितने प्रवेश पॉइंट हैं सभी जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके लिए बिल्कुल प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं हालांकि उनको ID प्रूफ देकर उनको प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन महामहिम के पहुंचने के 1 घंटे पूर्व पूरी अयोध्या को सील कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नजर नहीं आएगा, केवल सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर महामहिम की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। जमीन हो या आसमान हो, पूरी तरह सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी है बिल्कुल पाबंद है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर बैरियर है, ये उदया चौराहा प्रवेश द्वार अयोध्या धाम का है। यहाँ पर बिल्कुल चेकिंग की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ID प्रूफ बहुत जरूरी भी है। सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। महामहिम की ट्रेन बाराबंकी से होकर अयोध्या पहुंचेगी, तो बाराबंकी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अनिरुद्ध, पूरी अयोध्या तो सज धज के तैयार है राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। बाराबंकी में कैसी तैयारियां, वहां पर स्टेशन पर किस तरीके की हलचल, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हम बाराबंकी रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और लखनऊ से अयोध्या तक का जो प्रेसिडेंट का जो दौरा है उसमें 54 किलोमीटर जो है वो बाराबंकी का है। देख सकते हैं कि पूरी पुलिस जो है यहाँ पे डिप्लॉय करी गई है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 54 किलोमीटर का रन है बाराबंकी के जिले में। इसमें तमाम रेलवे स्टेशन आएंगे, सफेदाबाद आएगा, बाराबंकी रेलवे स्टेशन आएगा, सफदरगंज, दरियाबाद होगा। तो हर जगह चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस डिप्लॉय करी गई है। राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान कोई भी चूक ना हो इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। DMSP भी अभी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ ही समय में, अब से कुछ ही देर में महामहिम जो है वो इसी रूट से अयोध्या की तरफ जाएंगे। तो किसी भी तरीके की चूक ना हो, कोई भी कमी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम आला अफसर जो है वो रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक और हमारे जरिए न्यूज़ 18 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जॉगिंग करते हुए हिस्सा लिया। खेल दिवस के मौके पर खेल विभाग और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार नई खेल नीति लाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए किसी तरह की संसाधनों की कोई कमी न रहे, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। और भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक से बड़ी खुशखबरी आई है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला पदक मिल गया है। पैरा एथलीट खिलाड़ी भाविना पटेल को सिल्वर मेडल मिला है। हालांकि वो गोल्ड जीतने से चूक गईं। भाविना टेबल टेनिस सिंगल्स के फाइनल में चीन के खिलाड़ी से हार गईं, लेकिन देश के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। एक तरफ से मैं बहुत खुश भी हूँ और एक तरफ से थोड़ा नर्वसनेस था, तो उसकी वजह से मैं अपना जितना 100% देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़ा दुख भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी है कि मैं ये कमी जो इस बार रही है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। और टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद गुजरात के मेहसाणा में भाविना पटेल के घर पर जश्न का माहौल है। परिजन खुशी से सराबोर हैं। तस्वीरें देखिए आप, भाविना पटेल के घर पर दिवाली मनाई गई है। जश्न में डूबे हुए हैं परिजन और प्रशंसक, क्योंकि भाविना पटेल ने इतिहास रचा है, सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। इसके बाद बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए भाविना पटेल को मुबारकबाद, बधाई दी है। और इन सब के बीच उनके घर पर कैसे जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो भी आप देखिए। होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जा रही है। एक तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अबीर गुलाल भी उड़ाया जा रहा है और परिजन जश्न में डूबे हुए हैं। हाँ, हमारी बीबी भले सिल्वर मेडल लाई, पर सिल्वर मेडल लेके आएगी और उसका हमें भव्य स्वागत करेंगे और गांव में
और उसका ऐसा जश्न मनाएंगे कि सभी लोग देखते रहेंगे और उसका सिल्वर मेडल लाएगी तो उसका गांव में भव्य स्वागत करेंगे और ये दुनिया देश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिल्वर मेडल जीतने पर भाविना पटेल को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भाविना पटेल ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि पर आपको मेरी बधाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, टोक्यो पैरालंपिक्स में महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता भारतीय दल और देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। भावी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने लिखा है, भाविना पटेल ने इतिहास रचा। वो एक ऐतिहासिक रजत पदक लेकर आएंगी। उसके लिए उनको बधाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है और अधिक युवाओं को खेलों की ओर वो आकर्षित करेंगे। सीएम योगी ने भाविना पटेल को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पैरालंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत की बेटी भाविना पटेल जी ने रजत पदक प्राप्त कर वैश्विक पटल पर समूचे देश का मान बढ़ाया है। आपकी इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। आपके स्वर्णिम भविष्य हेतु मंगल कामनाएं। जय हिंद। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।